हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर रिव्यू, वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को सीखने वाले हैं। अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास में जो हमारा यूज़र होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर पाएगा और साथ में जो सभी डेटा होगा वो हमारे बैकएंड में जाकर के भी स्टोर हो रहा होगा। तो ये वीडियो तो मैं एक्चुअली पूरी कंप्लीट कर चुका था, ये पूरी प्रोजेक्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। बट हमारे हमारी जो वीडियो है उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण या फिर वो शायद तक अपलोड सही से नहीं हो पाई, कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाई, तो वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया या फिर वीडियो मिसमैच हो गई है। तो उस वीडियो को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इस वीडियो को वहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। जिन्हों को प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और ये जो है यहाँ पर जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी थी, हमने पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर लिया है। बट मैं फिर से इसको बनाऊँगा नहीं, मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो आप मेरे से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरे से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमको सिंपली हमारी जावा क्लास को क्रिएट करना है। जावा क्लास को कैसे क्रिएट करना है, सिंपली जो सोर्स फ़ोल्डर है यहाँ पर आना है, क्लिक करना है न्यू पर, जावा क्लास पे क्लिक करना है, जावा क्लास का नेम देना होगा, क्रिएट पर क्लिक करके हमारी जावा क्लास क्रिएट हो गई होगी। जो अभी तक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको तो रट चुका होगा पूरा कैसे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेन फंक्शन को क्रिएट करना। ठीक है, हमने यहाँ पर मेन फंक्शन को क्रिएट कर लिया है नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये मेन फंक्शन हमने बनाकर रखा हुआ है, साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने हमारे कंस्ट्रक्टर का, और ऊपर कंस्ट्रक्टर भी बन के रेडी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट इन्फॉर्मेशन के नाम से हमारा ये क्लास है और अपडेट इन्फॉर्मेशन के नाम से हमारा ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, फ्रेम को एनेबल कराने के लिए, फ्रेम को बनाने के लिए एक्सटेंड करवाना होता है हमको हमारे फ्रेम को जे फ्रेम से। तो सिंपली हमने हमारे फ्रेम को जे फ्रेम से एक्सटेंड कराया। इम्प्लीमेंट कराना होता है क्लिक इवेंट्स को लगाने के लिए एक्शन लिसनर को। तो एक्शन लिसनर को ये चीज़ मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहला काम मैंने क्या किया, हमारी जो मेन स्क्रीन है वहाँ से हमको हमारे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास को लेकर के आना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मेन स्क्रीन पर मैं जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास है। ठीक है, यहाँ पर हम ओपन करवा रहे हैं हमारे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले पैनल को। जब भी हमारा मेन स्क्रीन पर यूज़र अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली बटन पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास पर। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ में हमने मीटर अंडरस्कोर पास को हमारे न्यू एक्टिविटी पर भेजा हुआ है। ठीक है, मीटर नंबर को हमने वहाँ पर भेजा हुआ है, क्योंकि अपडेट इन्फॉर्मेशन जो हमारी क्लास है वहाँ पर जो मीटर नंबर निकल कर आएगा वो हमारे मीटर नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। अपडेट इन्फॉर्मेशन वाली क्लास पे वापस आते हैं। यहाँ पर हमने गेट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिंग मीटर को हमने गेट कर लिया। यहाँ पर स्ट्रिंग मीटर को एक बार और लिया है। यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है। हमको इसको नीचे बैकएंड में भी डेटा को कैच करने के लिए भी यूज़ करना पड़ेगा और डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा के दिस डॉट मीटर इज इक्वल्स टू मीटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेट बाउंड का यूज़ किया है। पहले जो एक्स एंड वाई की वैल्यू जो हमने सेट बाउंड के अंदर दी है वो हमारे फ्रेम की लोकेशन है। हमारा फ्रेम लेफ्ट साइड से 400 शिफ्ट होगा और ऊपर से 150 नीचे की तरफ को शिफ्ट होगा। फ्रेम की जो ब्रेथ होगी वो 777 है और हाइट जो है वो 450 है। नेक्स्ट हमारे पास गेट कंटेंट पेन का यूज़ करके हम बैकग्राउंड को सेट करते हैं। सिंपली RGB वैल्यू को यूज़ किया है मैंने, आप किसी अनदर कलर को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में अभी तक तो आ गई होगी। लेआउट को हमने नल करके रखा है, क्यों किया है, क्योंकि हमको लेआउट को पूरा खुद के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे वो सेट करना है। इसके बाद सेट विजिबिलिटी फंक्शन है जो कि यहाँ पर हमारे पास नीचे जा चुका है। क्यों गया है, क्योंकि सेट विजिबिलिटी के जो हमारा ऑप्शन होता है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसको अभी लास्ट में रहने देते हैं। अगर इसको आप ऊपर कर दोगे तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये आपके फ्रेम पर विजिबल नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब क्या है, सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो है अपडेट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। हेडिंग हमने बनाकर रखी है जिसकी सेट बाउंड किया है 50x से है, 10y से है, विड्थ 400 है, हाइट 40 है। सिंपली फॉन्ट स्टाइल को दिया हुआ है, तो यहाँ पे शेरिफ मैंने फॉन्ट स्टाइल को दिया है, फॉन्ट बोल्ड रखा हुआ है, फॉन्ट का साइज 20 है। हेडिंग को ऐड कर लिया। फिर हमारा नेम लेबल है जहाँ पर हमारा नेम होगा,
फिर नेम का टेक्स्ट है जिसको हमने लेबल रखा हुआ है। क्यों लेबल रखा हुआ है? क्योंकि हमारा जो यूज़र है वो नेम को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको हमने लेबल पर रखा हुआ है। और नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाया है, क्योंकि हमारा जो भी डेटा निकल के आएगा, हमारा नेम हमारी डेटा टेबल में से निकल कर आएगा और आकर के हमारे नेम टेक्स्ट के अंदर सेव होने वाला है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है? हमारा जे मीटर नंबर। जे मीटर नंबर हमारा लिया हुआ है हमने, जे लेबल के अंदर मीटर नंबर को लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा मीटर नंबर विजिबल हो रहा होगा। मीटर नंबर भी हमारा डेटा टेबल से निकल कर आने वाला है, इसलिए ये भी हम लेबल में ही शो करवाने वाला है, इसको टेक्स्ट फील्ड में नहीं लेंगे, ठीक है। एड्रेस लिया है, एड्रेस का लेबल बनाया हुआ है। अरेंजमेंट आप देख लेना, यहाँ पर क्लियर दिख रही होगी, ज़्यादा है तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो लेबल्स हैं, एड्रेस का लेबल आया हुआ है। उसके बाद एड्रेस के लिए हमने टेक्स्ट फील्ड को लिया हुआ है। एड्रेस के लिए टेक्स्ट फील्ड को क्यों लिया हुआ है? क्योंकि एड्रेस अपना यूज़र जो होगा वो एड्रेस को चेंज कर सकता है, एड्रेस को सेट कर सकता है। इसके बाद हमारा सिटी का लेबल है। सिटी में हमारा सिटी का लेबल विजिबल हो रहा होगा। सिटी टेक्स्ट को भी टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है, क्योंकि यूज़र हमारा सिटी को भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट का लेबल है। स्टेट के बाद स्टेट के लिए टेक्स्ट फील्ड है, स्टेट को भी यूज़र हमारा चेंज कर सकता है। ईमेल है, ईमेल बनाकर रखा हुआ है हमने। ईमेल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ईमेल का भी लेबल है और ईमेल के लिए भी हमने टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया था, जिससे कि हमारा जो यूज़र है वो टेक्स्ट फील्ड में भी अपने ईमेल को चेंज कर सकता है। फ़ोन नंबर का लेबल है, फ़ोन नंबर है, यहाँ पर फ़ोन नंबर टेक्स्ट को लिया है जो कि एक टेक्स्ट फील्ड है, क्योंकि हमारा यूज़र फ़ोन नंबर को भी चेंज कर सकता है। इसके बाद हमने ट्राई एंड कैच के अंदर हमारे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अब हमको हमारे डेटाबेस में से हमारे डेटा को कैच करना होगा, निकालना है और हमारे सारे टेक्स्ट फील्ड्स और लेबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो सिंपली इसमें एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने इसको ट्राई एंड कैच के अंदर यूज़ किया है। सिंपली ट्राई लेना, सिंपली कैच लेना, एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देना। यहाँ पर डेटाबेस जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, डेटाबेस सी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस का यूज़ किया है। रिजल्ट सेट के अंदर पूरा जो भी डेटा हमारा निकल कर आएगा वो आकर के रिजल्ट सेट के अंदर सेव होने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट नेम मैंने यहाँ पर रिजल्ट सेट दे दिया है। सिंपली यहाँ पर सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जब हमारे टेबल में से डेटा को गेट करना होता है, कैच करना होता है, तब हम एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट आता है वो एक्सक्यूएल का कमांड आता है, ठीक है, सीक्वल का कमांड आता है। तो सिंपली सीक्वल के कमांड में क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी टेबल का नेम न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, जहाँ से हमको डेटा को गेट करना है, वेयर मीटर नंबर, मतलब हमारे जो मीटर नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेबल है वो गेट कर लो। हमारा टेबल यहाँ उस टेबल में से निकाल के रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवा दो। यहाँ पर सिंपली मीटर नंबर इज इक्वल्स टू, पैटर्न आपको पता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस के साइन, उसके बाद उसके अंदर मीटर। इसके बाद अगर आप फ़ोन नंबर से मैच करवाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर फ़ोन नंबर दे देते और यहाँ पर मीटर अंडरस्कोर नंबर की जगह फ़ोन नंबर वाला कॉलम दे सकते थे, ठीक है। तो सिंपली ये चीज़ हो गई। अब जो भी डेटा है वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आकर के स्टोर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा डॉट नेक्स्ट की मदद से। अब इसको हमने कंडीशन में डाल दिया, इफ़ रिजल्ट सेट इज़ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है तो हमारा जो नेम टेक्स्ट है उसमें सेट टेक्स्ट की हेल्प से हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो डेटा है उसको गेट स्ट्रिंग और कॉलम का नेम। यहाँ पर सिंपली क्या बोला मैंने, हमारा जो नेम टेक्स्ट है, ठीक है, हमारा नेम टेक्स्ट लेबल है, इसके अंदर सेट टेक्स्ट कर दो। रिजल्ट सेट टेबल जो हमने डेटा जहाँ से निकाल के रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कराया है, इसको डॉट गेट स्ट्रिंग की हेल्प्स का यूज़ करते हैं हम कॉलम का नेम प्रोवाइड करवाने के लिए। तो गेट स्ट्रिंग और यहाँ पर हमारा जो है वो कॉलम का नेम, टेबल में हमारा कॉलम का नेम क्या है? नेम। सिंपली हमने यहाँ पर नेम को दे दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। तो हमारा जो भी कॉलम वाले नेम वाले कॉलम के अंदर जो भी नाम होगा वो आकर के नेम टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम एज इट इज़ करते हैं हम मीटर नंबर के साथ में। मीटर नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पर हमारा मीटर अंडरस्कोर नंबर, इसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। एड्रेस के लिए भी सेम चीज़ करी है, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, सभी के लिए हमने एज इट इज़ सेम चीज़ करी है, ठीक है। आप इसको जब खुद से टाइप करोगे, मैनुअली टाइप करना, कॉपी पेस्ट मत करना, मैनुअली टाइप करोगे तो आपको आइडिया होगा कि परफेक्टली क्या चल रही है, और कुछ एरर्स आएंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि एरर क्यों आ रहा था और कहाँ पर सॉर्ट आउट करना है इस चीज़ को, ठीक है, और अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारी बटन है। बटन कौन सी है? अपडेट के लिए। हमारे जब यूज़र
किसी इन्फॉर्मेशन को अगर चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करेगा, और उसके बाद जब वो अपडेट बटन पर क्लिक करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट बटन को बनाया हुआ है। इस बटन को भी ऊपरली मैंने जे बटन को ग्लोबली डिक्लेयर करवाया है। यहाँ पर अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन लिया। ठीक है, बैकग्राउंड सेट किया हुआ है मैंने, RGB वैल्यू लिया, आप डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हो। डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है स्काई ब्लू एंड वाइट का मिक्सचर होता है। और यहाँ पे सेट फोरग्राउंड करने से हमारा क्या होता है, फॉन्ट का कलर सेट होता है। फॉन्ट का कलर जो है वो कलर डॉट वाइट है। ठीक है, यहाँ पर सेट अपडेट डॉट सेट बैकग्राउंड किया है, सॉरी सेट बाउंड किया है। यहाँ पर सेट बाउंड किया है, सेट बाउंड में एक्स में 50 रखा है, वाई में 360 रखा है, ब्रेथ में 140 रखा है, हाइट में 25 रखा हुआ है। अपडेट डॉट एड एक्शन लिसनर लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जब हमारी बटन पर क्लिक होगा तब हमको पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेकंड बटन है हमारी कैंसिल, एज इट इज़ पहले हमने कैंसिल को भी ऊपर डिक्लेयर करवाया हुआ है, इक्वल्स टू न्यू जे बटन। यहाँ पर जो टेक्स्ट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये हमारा वो टाइटल होगा जो हमारी बटन के ऊपर शो होगा। बटन के ऊपर हमको कैंसिल शो करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पर कैंसिल दिया हुआ है। यहाँ पर हमको अपडेट शो करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कैंसिल डॉट सेट बैकग्राउंड करा हुआ है, यहाँ पर न्यू कलर दिया हुआ है। न्यू कलर में मैंने वापस से अपना कस्टम कलर को लिया हुआ है। सेट फोरग्राउंड करने से हमारे फॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया है। सेट बाउंड किया हुआ है, हमारी बटन किस पोजीशन पे है, कहाँ पर आएगी, कितने हाइट एंड ब्रेथ की होगी, वो चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ऐड एक्शन लिसनर को यहाँ पर भी यूज़ किया है, और हमने हमारे फ्रेम पर ऐड की हेल्प से ऐड करवा दिया है कैंसिल बटन को। सिंपली यहाँ पर इमेज आइकन लिया हुआ है। इमेज आइकन क्यों लेते हैं, हमारे फ्रेम पर इमेज को विजिबल करवाने के लिए। इमेज को विजिबल करवाने के लिए यहाँ पर इमेज आइकन नेम मैंने यहाँ पर लिया इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लास लोडर को यूज़ करते हैं कि हमको हमारे सिस्टम मेमोरी में से हमारी इमेज को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर इमेज आइकन के अंदर स्टोर करवाना है, इसलिए क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स का यूज़ किया। और यहाँ पर हमारे पाथ को प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे इमेज के पाथ को प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जैसा कि आइकन फोल्डर को पेस्ट किया था, तो आइकन स्लैश अपडेट डॉट png। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इमेज को लेंगे। इमेज का नेम मैंने वापस से यहाँ पर इमेज दिया हुआ है। अब इमेज जो हमारा गेट करना है, पहले तो हमको हमारे इमेज आइकन से अब इमेज को गेट करना और इमेज को स्केल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज आइकन डॉट गेट इमेज, इमेज आइकन से इमेज को निकाल लो। उसके बाद डॉट स्केलर इंस्टेंट हमारी इमेज को स्केल कर दो। हमारी इमेज को स्केल करो मतलब कि हमारा जो ब्रेथ है इमेज का वो 400 रखना है, हाइट जो है वो 410 रखना है, और इमेज डॉट स्केलर डिफ़ॉल्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वापस अब हम हमारे इमेज को वापस से इमेज आइकन में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो हम हमारी इमेज को फ्रेम पर नहीं ले जा सकते ना इमेज आइकन के थ्रू, इसलिए पहले इमेज आइकन को बनाया। तो इमेज आइकन की हेल्प से हमने हमारी इमेज को गेट किया, इमेज में कन्वर्ट किया, हमने हमारी इमेज को स्केल किया। इमेज को स्केल करने के बाद वापस से इमेज आइकन में लिया। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इमेज आइकन, यहाँ पर इमेज आइकन 1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर पास करवा देते हैं हम हमारी इमेज को। ओके, यहाँ पर अब इमेज को इमेज आइकन में कन्वर्ट किया, अब फ्रेम पर लेकर आना है तो लेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेबल, इमेज लेबल इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और जे लेबल के अंदर हम प्रोवाइड करवा देंगे इमेज आइकन 1 को। ठीक है, हमारा इमेज आइकन 1 यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद इमेज लेबल को सेट बाउंड करेंगे, सॉरी, यहाँ पर इमेज लेबल को हम करेंगे सेट बाउंड। सेट बाउंड क्यों करेंगे, कि हमारे फ्रेम पर विजिबल हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज लेबल डॉट सेट बाउंड में x से 360, y 0, ब्रेथ 400, हाइट 410 ऐड करवा देंगे हम हमारे लेबल को, और हमारी जो इमेज होगी वो आकर के स्टोर हो जाएगी हमारे लेबल्स में, हमारे फ्रेम पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे सेट विजिबिलिटी जो है वो ट्रू है। सेट विजिबिलिटी को हमको एंड में रखना है, जैसा कि आपको अभी तक तो सेट विजिबिलिटी नीचे क्यों रख रहे हैं ये बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब ऐड एक्शन लिसनर हमने क्यों लगाया था, ऊपर जाते हैं। यहाँ पर इम्प्लीमेंट हमने एक्शन लिसनर को किया हुआ था। ठीक है, एक्शन लिसनर जो होता है वो ओवरराइड फंक्शन करवाना पड़ता है, उसको ओवरराइड करवाना पड़ता है नीचे एक्शन परफॉर्म्ड से। यहाँ पर सिंपली ओवरराइड करवा लिया एक्शन परफॉर्म से। अगर आप इंटेलिज आइडिया यूज़ कर रहे हो
तो सिंपली आप यहाँ पर एक्शन परफॉर्म लिखोगे या फिर परफॉर्म लिखोगे और आपके पास सजेशन पे आ जाएगा, सिंपली एंटर करना, आपके पास ये सारी जो भी लेआउट है ये एक्शन परफॉर्म के लिए ये बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब बटन्स में ऐड एक्शन लिसनर को लगाया कि हमारे जिस भी बटन पर क्लिक होगा, या तो हमारी अपडेट बटन पर क्लिक होगा या तो हमारी कैंसिल बटन पर क्लिक होगा। ठीक है, जिस भी बटन पर क्लिक होगा वो आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे एक्शन इवेंट ई के अंदर। ठीक है, यहाँ ई के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। इस ई से हमको पता करना होगा कि हमारी जो बटन है वो अपडेट है क्या या फिर वो कैंसिल है क्या। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली इफ पर क्लिक कर इफ कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। हमारी कंडीशन होगी यहाँ पर इफ अगर ई डॉट गेट सोर्स, ई के अंदर जो भी स्टोर हुआ है एक्शन इवेंट आकर के उसको निकालेंगे। अगर वो इवेंट जो भी स्टोर हुआ है वो मैच करता है इक्वल्स टू अपडेट से, तो अगर अपडेट से मैच करता है तो हमारा अब जो भी ये काम है इफ के अंदर वाला ये काम कर दो। और अगर ये अपडेट से मैच नहीं करता है तो फिर क्या, एक ही ऑप्शन अपने पास, एल्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो एल्स फंक्शन पे चला जाएगा हमारा कमांड और हमारा एल्स कैंसिल वाली बटन काम कर जाएगी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अगर हमारी अपडेट बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस एड्रेस लिया, हमारे जो ऊपर एड्रेस टेक्स्ट है जहाँ पर यूज़र अपना एड्रेस पहले चेक करेगा जो डेटाबेस से कैच होकर आएगा और फिर वहाँ पर एडिट भी कर सकता है। अगर यूज़र हमारा एड्रेस को चेंज करता है तो हमको पहले तो एड्रेस को निकालना होगा, वैसे सिटी स्टेट ईमेल फ़ोन नंबर सबको निकालना होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई मैंने, एस एड्रेस के नाम से बनाया। यहाँ पर अब जो भी एड्रेस टेक्स्ट में हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम गेट टेक्स्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे और हमारे एस एड्रेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। सेम एज इट इज सिटी के साथ करने वाले हैं, सिटी के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको हम गेट कर लेंगे, सिटी एस सिटी के अंदर स्टोर करवा देंगे। स्टेट के साथ सेम फंक्शन होगा, ईमेल के साथ सेम चीज़ होगी, फ़ोन नंबर के साथ भी सेम चीज़ होगी। अब हमने सारी चीज़ों को गेट कर लिया। ये डेटा हम कैसे गेट कर रहे हैं, क्यों गेट कर रहे हैं, अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से कन्फर्मली समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, और नहीं आया तो आप मेरे से पर्सनली एक बार टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर अब हमने सारी चीज़ों को गेट कर लिया। अब हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यूज़र ने क्या क्या चेंज करी है वो आ चुकी है। अब इन सब इन्फॉर्मेशन को हमको स्टोर करवाना है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर करवाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर लेते हैं ट्राई, यहाँ पर लेते हैं कैच। ओके, ट्राई एंड कैच के अंदर जाएंगे, डेटाबेस सी बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट करवाने वाले हैं। ठीक है, उसको हमको अपडेट करवाना है तो हम इसलिए यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पर एसक्यूएल का कमांड पास कराना होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करवाएंगे। यहाँ पर आपको देना है अपडेट टेबल का नेम न्यू कस्टमर एट सेट एड्रेस, सेट लिखना है, उसके बाद कॉलम का नेम एड्रेस, जो फॉर्मेट होता है एज अ स्ट्रिंग हमको स्टोर करवाने के लिए हमारे डेटाबेस में उस फॉर्मेट में लेना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल प्लस के साइन। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा सिटी, और जो यहाँ पर जो स्ट्रिंग आ रही है एस एड्रेस, ये कौन सा आएगा जहाँ पर हमने हमारे गेट किया है हमारे एड्रेसेस को। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग में जहाँ पर स्टोर गेट करके स्टोर करवाया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं। सेम सिटी कॉलम को लेना है, फिर स्टेट कॉलम को लेना है, फिर ईमेल कॉलम को लेना है, फ़ोन नंबर लेना है। अब फ़ोन नंबर लेने के बाद अब ये सारे कॉलम्स में ये सारा डेटा सेट कर दो, हमने अभी तक ये बोला। ठीक है, अब किस कॉलम में सेट कर दो, कॉलम में तो सेट कर दोगे, किस पर्सन का है वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम देते हैं वेयर मीटर अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल्स टू मीटर। हमारा जो मेन स्क्रीन से मीटर आया है वो यहाँ पर हमको देना है, मीटर को हमको यहाँ पर यूज़ करना था इसलिए हमने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवाया मीटर को। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा मीटर नंबर मैच करता है जिस भी पर्सन से, वहाँ पर ये सभी फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस ये वो सब चीज़ें अपडेट कर दो उसकी टेबल में। ठीक है, हमने सिंपली ये बोला। अब हमारा जो अगर डेटा है वो अपडेट हो जाता है, परफेक्ट पर्सन के लिए अपडेट हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे पास जे ऑप्शन पेन का यूज़ करके हम मैसेज डायलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये कंपोनेंट को नल रखते हैं, मैसेज के अंदर यूज़ शो करवाना है हमारे यूज़र को, यूज़र इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है,
हमारे जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट हो गई है। अगर अपडेट होगी, जावा एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए अगर हमारी ये लाइन चलेगी, हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली अपडेट होगा, तभी हमारे पास जे ऑप्शन पेन का ये मैसेज डायलॉग शो होगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर हमारा डेटा अपडेट नहीं होता है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद जब हमारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए तब हमको ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेम को भी क्लोज करवा देना है। तो सिंपली यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को कर दिया फॉल्स। हमारा फ्रेम अपडेट होने के बाद मैसेज डायलॉग ओपन होगा, पर्सन ओके करेगा हमारा यूज़र, और फ्रेम हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैच लिया था, कैच में एक्सेप्शन कैपिटल ई लेना है, क्योंकि हमने ऊपर यूज़ कर लिया है स्मॉल ई को एक्शन इवेंट में, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ई ले लेना। स्मॉल ई ले सकते हो, लेकिन स्मॉल ई लोगे तो एरर आएगा, किसी अनर ई के अलावा कुछ और ले लेना, एक्सेप्शन ही ले लेना स्मॉल ई के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट एल्स में आएगा, अगर अब हमारी अपडेट बटन पे काम होगा तो हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। अपडेट बटन का काम हो गया। एल्स में अगर अब हमारी कैंसिल बटन पर क्लिक होगा तो हम एल्स कंडीशन को बनाते हैं। अब कैंसिल के अलावा कोई अनदर बटन तो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स को लेते हैं, यहाँ पर जो सेट विजिबिलिटी को करवाते हैं फॉल्स, क्योंकि कैंसिल पर जब पर्सन हमारा यूज़र कैंसिल पर क्लिक करेगा तो उसका फ्रेम जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन वाला वो क्लोज हो जाएगा। सिंपली कैंसिल पर क्लिक करेगा जैसे ही, तो ये सेट विजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है ये यूज हो में आएगा और हमारा फ्रेम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फ्रेम की विजिबिलिटी क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया था हमारे कंस्ट्रक्टर का, इसके अंदर आपको एम्प्टी स्ट्रिंग को पास करवाना होता है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग को पास नहीं करवाते हो तो आपको ऊपर स्ट्रिंग को जब गेट कर रहे हो मीटर नंबर को कंस्ट्रक्टर में, वहाँ पर एरर शो हो रहा होगा, और या फिर नीचे यहाँ पर एरर शो हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज़ करना है। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें मेरे से वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और मैं सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, सारे एरर्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप एंड्रॉयड के बेसिस पर किसी प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हो, आप एंड्रॉयड में किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। आप हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप सारे एंड्रॉयड में हम मैसेजिंग ऐप को क्रिएट कर रहे हैं, चैट एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। मिलते हैं हम हमारी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़ में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।